वैभव त्रिपाठी जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला। सबसे पहले क्योंकि सेना के शौर्य पर यह सवाल है और इस तरीके की बयानबाजी की आवश्यकता नहीं थी, ये हर कोई इस बात को मानता होगा, पर ऐसा बयान दे दिया तो क्यों दे दिया गया? एक कांग्रेस का रिएक्शन मैं चाहता हूं। सबसे पहले वैभव त्रिपाठी जी, इस प्रकार का बयान दिया गया तो क्यों दिया गया? ये कोई कॉमेडी कोई शो तो नहीं था जहां पर वो कोई कंटेंट क्रिएट कर रहे थे, लोगों को हंसाने का प्रयास करने का, मतलब उनको हंसाने का उनकी चेष्टा थी? कुछ आपको ऐसा लगता है, या फिर उनको समझ में नहीं आ रहा था कि उस वक्त कहां पे बैठा हूं, क्या कर रहा हूं और क्या मजाक कर रहा हूं? मैं बच्चों के बीच में नहीं हूं, मैं लोगों के बीच में हूं और मैं कोई टॉय प्लेन, कोई बच्चों का खिलौना लेकर उसमें नींबू मिर्ची बांधकर मजाक बनाऊंगा अपनी सेना का? वैभव त्रिपाठी जी, कांग्रेस के भीतर खाने में किस तरीके का रिस्पॉन्स है, कितना क्रोध होगा? देखिए, ऐसा है, कांग्रेस पहलगाम के मामले पे कांग्रेस की सर्वोच्च कमेटी जो है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी जी, उसने प्रस्ताव पारित किया और उसमें कहा गया कि जो ये बर्बर हमला हुआ है, देश में नफरत फैलाने की साजिश है, ये उकसावे के लिए हमला किया गया है और इस घटना की हम निंदा करते हैं। उन सभी शहीद लोगों के प्रति हमारी संवेदना है और इस कठिन परिस्थिति में हम सरकार के साथ एकजुटता के साथ खड़े हैं। सरकार जो भी एक्शन लेगी हम उसके साथ एकजुटता के साथ खड़े हैं, हम उसके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन हो क्या रहा है? एक तरफ वो बर्बर घटना होती है, दूसरी तरफ जो डर्टी पॉलिटिक्स है बीजेपी की, धर्म पूछा जाति नहीं, ये शुरू हो जाता है। आज 13 दिन बीत गए हैं, कोई सवाल ही नहीं है। क्या गृह मंत्री को इसके लिए देशवासियों से क्षमा नहीं मांगनी चाहिए? आपको याद दिलाते हैं 2008 का बॉम्बे हमला, आतंकी हमला जो हुआ था, उसके बाद गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल जी का इस्तीफा हुआ, तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख का इस्तीफा हुआ, तत्कालीन महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर पाटिल का इस्तीफा हुआ। लेकिन क्या बेशर्मी है कि जिसकी जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी मानने को तैयार नहीं है। तो इंटरनल जो सवाल खड़े होते हैं सवाल सरकार के साथ, वो सवाल खड़े हो रहे हैं, ये पब्लिक के सवाल जिसको हम उठा रहे हैं। अब बात ये करते हैं कि अगर मोदी जी 48 घंटे रुक जाओ, राजनाथ जी कह रहे थे कि पीओके चाहिए, अरे आप तटस्थता के साथ एक निर्णय लीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। और आप मुझे वैभव त्रिपाठी जी आप बताइए, कहां खड़े हैं आप किस तरीके से खड़े हैं? ये खड़े हैं टॉय प्लेन दिखा के, उसपे नींबू मिर्ची बांध के खड़े हैं? क्या ये टॉय प्लेन को आप बॉर्डर से उड़ा के अजय राय जी फेंकेंगे और सोचेंगे वहां से कोई मिसाइल चल जाएगी? दूसरा, आपने एक बात कही कि भाई ये लोग कह रहे हैं कि जाति नहीं मजहब पूछा। बिल्कुल उन्होंने जाति नहीं पूछी। जो आतंकवादी आए थे, आप इस बात से सहमत है ना कि उन्होंने ये नहीं पूछा कि बताओ भला कौन जात के हो भाई, अच्छा यादव हो गोली मारेंगे, अच्छा तुम ब्राह्मण हो तुम्हें नहीं मारेंगे, ऐसे बोला क्या? उन्होंने पूछा कलमा पढ़ो, मुसलमान हो कि नहीं ये बताओ। ये बात तो सच है कि नहीं सर? शिवम प्लीज, मैं बात पूरी कर लेता हूं। शिवम, बात यह है कि आतंकवादियों की ये सोच क्या थी? अगर वो धर्म पूछ के लोगों को गोली मारते हैं तो वो यही चाहते हैं ना कि भारत में हिंदू मुस्लिम राइट हो। और जब इस बात को आप पूरे देश में प्रचारित करते हैं, जहां भाजपा के नेता ये कहते हैं कि अब हम धर्म पूछ के बात करेंगे। अभी उत्तराखंड की एक घटना है कि धर्म पूछ के उसको पीटा गया, बनारस की घटना है कि एक युवक को धर्म पीट के अधमरा कर दिया गया। तो ये जो आतंकवादियों की सोच थी, क्या हम उसी को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं? कैसे हम उसमें भेद कर पाएंगे? और सवाल ये सीधी सी बात है कि जब कांग्रेस की सर्वोच्च कमेटी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी कहती है कि हम सरकार के साथ खड़े हैं, तो किसी नेता का बाकी बयान उसके लिए मायने नहीं रहता। वो उसका निजी बयान हो सकता है। ठीक है, तो मतलब आप इनके बयान पर एक देखिए, क्योंकि ये डिबेट ऐसे बयानबाजियों पर है, मैं बिल्कुल सहमत हूं। सीडब्ल्यूसी की तरफ से जो रेजोल्यूशन सामने आया उसमें साथ रहने की बात कही, लेकिन एक पैरेलल इनका अलग से चल रहा है, जो चाहे यहां पर चरणजीत सिंह चन्नी की बात कही जाए, चाहे यहां पर अजय राय की बात कही जाए, इनकी जो पैरेलल अपनी जो सरकार चला रहे हैं, अपनी सोच चला रहे हैं, इस पर तो एक टिप्पणी करिए। जो कहा गया ये स्टेटमेंट, ये जो खिलौने के साथ किया गया, इसका तो खंडन करते हैं। देखिए मैं आपको ये बात कह रहा हूं, आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने नींबू लगाया कि नहीं, नींबू मिर्ची लटकाया कि अरे भाई, तो लगाया जाता है ना। आप भी अपने घर में अगर गाड़ी लाएंगे, नारियल फोड़ेंगे ना। मैं क्या कह रहा हूं, हाँ,
ना लगाए, नींबू ना लगाए, क्या करें? मजहब आप देखिए वहां पर, देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, जब भी कोई फौज में हथियार आता है वहां पर पादरी भी होता है, वहां पर जो सिख ग्रंथी भी होते हैं, वहां पर प्रीस्ट भी होते हैं, वहां पर हिंदू पंडित भी होता है। नींबू मिर्ची लगा दी चाहे नजर ना लगे, ये तो नजर लग गई ना, ये तो नजर लग गई कांग्रेस की, मुझे लगता है जिस तरीके से कर रहे हैं। आपने एक बार भी देखिए अजय राय के बयान पे कुछ नहीं कहा, बहुत रिलैक्स्ड होकर आराम से कर रहे हैं। एक बार विरोध कर दीजिए, एक बार बोलिए कि जो अजय राय ने कहा वो गलत था। किस बात का डर है? आपकी पार्टी की तरफ से तो कोई सपोर्ट नहीं हो रहा है, मुझे लग रहा है। आपकी बात पूरी हो गई? मेरी बात बिल्कुल पूरी हो गई। चैनल बहुत विश्वसनीय चैनल है। हम तो इस बात की भी अपेक्षा कर रहे थे कि चैनल पे ये डिबेट हो कि 2008 के आतंकवादी हमले के बाद जब गृह मंत्री का इस्तीफा हो सकता है, तत्कालीन मुख्यमंत्री का इस्तीफा, तत्कालीन प्रदेश के गृह राज्य मंत्री, आपने एक बार भी अजय राय की बात नहीं की। ठीक है, मैंने सबसे पहले आपको मौका दिया। सबसे दूसरी चीज, कहानी बंद कीजिए, तथ्यों पे बात कीजिए। पहले सुना करो। अरे सुन लीजिए, प्रधानमंत्री महोदय बिहार में जाके चुनावी रैली संबोधित करते हैं। वैभव जी एक उनका स्टेटमेंट देखिए, एक एक करके, एक एक जम्मू कश्मीर में जाते हैं, एक एक करके। पहले आप इससे बात कर लीजिए। देश के प्रधानमंत्री सऊदी अरब का दौरा छोड़ के बिहार जाके अगर आप डिबेट हैं, ठीक है, एक मिनट वैभव जी। और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जाके जम्मू कश्मीर घायलों का हाल चाल लेते हैं। आप इस बात पे बात करिए, आप हमको बताएंगे। दिन भर में 10 कपड़े बदलने वाले आपके नेता, आप हमको सवाल खड़ा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी जाके बिहार में ठहाके लगा रहे थे। जवाबदेही से भागना इसे कहते हैं। देश जवाबदेही, एकजुटता और निर्णायक कार्यवाही की अपेक्षा रखता है, लेकिन कार्यवाही, जवाबदेही, इन सब चीजों से दूर प्रधानमंत्री मोदी जी बिहार में जाके नीतीश जी के साथ ठहाके लगा रहे होते हैं। जवाबदेही पे बात करने की बजाय उसके अलावा दांत तोड़े हैं। अपनी सरकार ने क्या किया पहलगाम के बाद वो बताएंगे। एयर स्ट्राइक किया, क्या भाई गृह मंत्री की बात करेंगे? क्या उनकी विफलता के लिए आप माफी मांगेंगे? शिवम जी इस तरीके से इनको कहानी सुनाने के लिए नहीं, आपको पहले मौका दिया। देखिए आपको पहले लंबा मैंने समय दिया, कहानी सुना रहे हैं। नहीं कहानी तो देखिए के बात कर रहे हैं। मैं वही बात देखिए, चलिए मैं कोशिश करता हूं, मैं करिए यहाँ पर ऐसे प्लेन दिखा देंगे फिर तो ये समर्थन वाली बात हो गई ना। शिवम ऐसा है कि कोई समर्थन नहीं। ये वही कांग्रेस है जिसकी नेता इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। हमारी मंशा पे सवाल मत खड़े करिए। सवाल ये है, आपकी मंशा पे नहीं है। अजय राय पे आपने एक बात भी नहीं बोली। वैभव देखिए त्रिपाठी जी, आपने एक बार भी नहीं बोला। आप सच को क्यों नहीं? आपका पूरा हो जाए तो मैं नहीं, मेरा पूरा हो गया। आप अजय राय पर बोलिए ना, एक बार तो बोलिए, एक स्टेटमेंट बोल दीजिए। मैं खंडन करता हूं ये बात। अरे सुन लीजिए वैभव जी, देखिए इतने आप माथे पर तिलक लगा के, चंदन लगा के आप मस्तिष्क को ठंडा रखे हुए हैं, लेकिन आपके स्टेटमेंट्स में खंडन तो होना चाहिए। कम से कम खंडन तो कीजिए, गलत किया है। मैं आगे ये उम्मीद करता हूं कि कुछ समय मुझे दीजिएगा, बीच में न कीजिए। पाकिस्तान के टुकड़े हमने किए, हमारी मंशा पे सवाल है। बिना बुलाए बिरयानी गए कौन? वो देशभक्त हैं। अमित शाह अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, उनसे सवाल ही नहीं है। और आप बात करें तिलक, अरे तिलक मेरी व्यक्तिगत आस्था है भाई। मेरी आस्था पे आप ऐसे बार बार भाजपा के नेता अगर सवाल करेंगे तो मुझे कष्ट होगा। नहीं, मुझे कोई कष्ट नहीं। आपने कहा था, मैं तो कहता हूं कि आपने शुरुआती स्टेटमेंट कही, आपने कहा कि भाई वो कह रहे हैं जाति नहीं पूछी, मजहब पूछा। मैं तो कहता हूं ये बात आप भी तो मानिए ना, सब हिंदू एक है, ये बात तो आप मानिए। और अब आप ये बात क्यों नहीं मानते? अजय राय जी के जो स्टेटमेंट, आप मुझे पहले एक स्टेटमेंट दे दीजिए। वैभव जी आप पहले मुझे एक स्टेटमेंट दे दीजिए, जो कहा वो गलत कहा गया, बस। फिर आप उसके बाद जो बोल रहे हैं देखिए, आप सुन लीजिए। राजनीति में बयान देने से पहले सभी चीजों का ध्यान होना चाहिए। उन भाजपा नेताओं को भी ध्यान रखना चाहिए कि आर्मी के जवान मरने के लिए ही होते हैं, ये भाजपा के नेता कहते हैं। हेमंत करे शहीद हो, साध्वी क्या जो इनकी सांसद थी, उन्होंने आतंकवादी कहा, वो भी उस सेना के जवान का अपमान था। तो सबको थोड़ी शुचिता और संयम बरतना चाहिए। मैं आपको ये स्टेटमेंट दे रहा हूं, लेकिन सवाल ये है कि जहां सरकार से एक निर्णायक स्पष्ट कार्यवाही की अपेक्षा पूरा देश कर रहा है, चलिए छोड़िए, अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं। आप मैं अगर बीजेपी
अगर बीजेपी ऑपोजिशन में होती, अगर बीजेपी ऑपोजिशन में होती, मैं उनसे ये सवाल पूछता, मैं उनसे ये सवाल पूछता। कांग्रेस का स्टैंड है, हाँ। CWC में प्रस्ताव पास किया, सरकार के साथ हम पूरी एकजुटता और दृढ़ता के साथ खड़े हैं। सरकार जो निर्णय करेगी, ठीक है। अजय राय ने जो किया गलत किया, अजय राय ने जो किया गलत किया। वैभव जी प्लीज अजय राय ने जो किया गलत किया कि नहीं किया, ये बोल दीजिए, हाँ या ना, बस एक हाँ या ना। तो मैंने क्या कहा कि किसी भी नेता को बयान देने से पहले हर पहलू ध्यान रखना चाहिए और संयम बरतना चाहिए। हाँ, तो नहीं बरताना संयम, नहीं बरताना संयम। वैभव जी समझ गया आपकी बात को। कांग्रेस नहीं बरताना संयम। स्टैंड क्लियर है। मैं कह रहा हूँ कि पार्टी के साथ पूरी पार्टी सरकार के साथ एकजुटता और दृढ़ता के साथ खड़ी है। जो भी वैभव जी, सड़क का गुंडा भी कहा गया तो आपकी पार्टी के किसी नेता की तरफ से कहा गया। मौका दे रहा हूँ, आप ये नहीं कह पाएंगे कल को कि मुझे मौका नहीं। भ्रष्टाचार की जांच नहीं होगी, बहुत सारे मामले हैं। अगर इसी मुद्दे पे बाकी मुद्दे डिस्कस होने हैं तो उस पे नहीं, आप बालाकोट हुआ मानते हैं कि नहीं? वैभव साहब, वैभव जी आप मानते हैं बालाकोट हुआ था कि नहीं? वैभव जी, आप बालाकोट हुआ, स्ट्राइक हुआ? सेना के 100 रुपए हमको कोई प्रश्न नहीं लगाना है, क्योंकि मेरे घर मेरे रिश्तेदार सेना को सर्व करते हैं, सेना में हैं। लेकिन मैं आपको कहता हूं, पुराना जनसंघी या पुराना संघी जो होगा, कोई पुराना भाजपाई होगा, उसके घर में एक सेना का जवान नहीं पाया जाएगा। हम जानते हैं सेना के 100 रुपए, हम जानते हैं शहादत के दर्द को। ये कैसा जनरलाइज स्टेटमेंट है? ठीक है, आपके घर में, हमारे घर में, हमारे मेरा स्टैंड यही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी का जो सर्वोच्च कमेटी है उसने कहा कि हम सरकार के साथ हैं, और वही आखिरी स्टैंड है। सहमत हूं। और जो नेता ऐसे बयान देते हैं उसके लिए वो व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है वैभव त्रिपाठी जी? आज आप कोई स्टेटमेंट दे दें तो क्या आप व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे? कांग्रेस पार्टी की कोई वहां पर जिम्मेदारी तय नहीं होगी? सूर्य मैथिल जी अगर कोई यहाँ पर स्टेटमेंट दे दें, धर्मेंद्र सिंह जी कोई स्टेटमेंट दे दें, व्यक्तिगत रूप में तो कुछ भी नहीं होता। मैं यहाँ व्यक्तिगत रूप में कुछ कह दूं, आप मेरे चैनल पर इल्जाम लगाएंगे ना साहब? वैभव जी, तर्क पे शिवम ऐसा है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सूर्य मैथिल जी तो नेता बीजेपी हैं, वो जिम्मेदारी से भाग सकते हैं। हम तो प्रवक्ता है ना पार्टी के, तो हम पूरी जिम्मेदारी ले पा रहे हैं कि हमारी सर्वोच्च कमेटी जो कांग्रेस कार्य समिति है, उसने ये प्रस्ताव किया है कि सरकार के साथ हम एकता और दृढ़ता के साथ खड़े हैं। जो भी फैसले होंगे हम उसमें साथ भागीदार। पर एक्शन होगा क्या? ऐसे नेताओं के साथ एक्शन होगा? मामला है, एक्शन होगा। गृह मंत्री आपने इस्तीफे की बात कही थी, इन पर एक्शन होगा कि नहीं? इस्तीफे की बात कही थी, इन पर एक्शन होगा? आप मुस्कुरा देते हैं, सुरक्षा कॉम्प्रोमाइज, आप मुस्कुरा देते हैं, सारी मुख्य बात आप समझ नहीं रहे हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल ये बचपना जो है, बचपना काहे खत्म नहीं होता? ये त्रिपाठी साहब, ये बचपना काहे खत्म नहीं होता? ये क्या हो रहा है? मैं बात पूरी कर लूं। हाँ, मैं बात कर लूं। आप बात लंबी कर रहे हैं, आप खत्म नहीं कर रहे हैं। मैं इसलिए बार बार आपको टोक रहा हूँ। नहीं, मैं बड़ा शॉर्ट बोलने वाला व्यक्ति हूँ भाई। आप अपने साथियों से पूछिएगा। मैं कह रहा हूं कि देश की आंतरिक सुरक्षा कंप्रोमाइज हो गई। मंत्री की जिम्मेदारी फिक्स होनी थी, उनका इस्तीफा होना था, वहां चर्चा ही नहीं हो रही है। अरे वो इस्तीफा छोड़िए, इनको तो हटाइए। ऐसे स्टेटमेंट्स देने वालों को राहुल गांधी जी इतनी मेहनत कर रहे हैं, राहुल गांधी जी इतनी मेहनत कर रहे हैं, और ये तो दाग लगा देंगे आपकी पार्टी पर जिस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। नींबू मिर्ची प्लेन, ये तो भाई थोड़ा सा शक होता है कि क्या सोच रहा था व्यक्ति, किस हालत में था। मैं कहा कि व्यक्तिगत की टिप्पणी, व्यक्तिगत की बात, ठीक है, चलिए आप अभी भी व्यक्तिगत कह रहे हैं, लेकिन चन्नी के स्टेटमेंट पे वैभव जी, चन्नी जी पर तो ये भी आरोप है कि भाई जब उनके साथ में प्रियंका गांधी जी खड़ी थी तो उन्होंने कुछ कह दिया था कि ये पंजाब है या भैये वैये नहीं आ सकते। इस तरीके की स्टेटमेंट्स भी चन्नी दे चुके हैं, तब भी एक्शन नहीं हुआ था, अब भी एक्शन नहीं हुआ। ये न्यूज रूम गॉसिप कुछ नहीं सर, वीडियो में उनके साथ है, वो खड़े हैं, बाद में कहते हैं मैंने आम आदमी पार्टी को कहा। दुर्गेश पाठक, आप देखिए, हाँ आप देखिए, मैंने वो वीडियो देखा, तो उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। लेकिन मेरा ये कहना है कि कांग्रेस के ऑफिशियल स्टैंड के लिए मैंने आपको बताया कि हम देश के साथ खड़े हैं। आतंकवाद के खिलाफ सर जो भी स्ट्रेटेजी, मुझे लगता है जो प्रवक्ता आते हैं वो जरूर खड़े हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी तो अपनी है नहीं। ये वैसा ही मोटा भाई छोटा भाई, जैसा कि पाकिस्तान ये कहता है, मोटा भाई छोटा भाई कह देंगे वही होगा। और वही पाकिस्तान हिम्मत है क्या? आपके पास हिम्मत है क्या कि मोटा भाई छोटा भाई के खिलाफ बोल देंगे? जो मोदी जी बिहार में कहा लगा रहे थे उसकी चिंता कर सकते हैं क्या? आपकी हैसियत है
नीतीश जी के साथ जो छाके लगा रहे थे, उसकी निंदा आप कर सकते हैं क्या? क्या उसकी निंदा आप कर पाएंगे? और चाइना घुसता आ रहा है, क्लीन चिट देने वाले प्रधानमंत्री जी ये बताएं कि जो चाइना हमारी भूमि में घुसा है उसके लिए क्लीन चिट देने के लिए वो माफी मांगेंगे? जब विदेश मंत्री कहते हैं कि सेना वापस हो रही है, तो या तो जब घुसा नहीं था कोई तो वापस कैसे जा रहा है? आप झूठ बोलने के लिए या झूठ का ट्रेलर लेके बैठे हैं? अरे हम समझ रहे हैं भाजपा झूठ और झूठे आरोपों की पार्टी है। आपका मूल चरित्र झूठ बोलना है। आपको देश से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, 13 दिन बीत गए, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जिम्मेदारी से बोल रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह क्यों नहीं माफी मांगते देश से? क्यों नहीं पेशकश करते इस्तीफे की? हमारी मंत्री रहते हुए ये चूक हो गई। वहां एक भी सिपाही नहीं खड़ा था। आपको शर्म आनी चाहिए। पहलगाम के लिए, आंतरिक सुरक्षा की चूक के लिए गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। कार्टून बनाया था उस नहीं, वो एक खिलौना था, एक खिलौना था, कार्टून बनाया था बेशर्मो। बच्चों साथी तो कुछ बोल नहीं पाए, ना जवाब दे ही उन्होंने दिखाई। हमारे सम्मानित रिटायर्ड मेजर आशीष जी हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। उन्होंने जो बात कही ना, सही बात है सर। सेना करती है सब कुछ जो करती है, लेकिन इच्छा शक्ति जो होती है ना, उस दौर में मानेक शाह जी ने कहा था कि अभी वो टाइम ठीक नहीं है, तो पहले कुछ दिन टला मांगो। और उसके बाद दोबारा जब आदरणीय इंदिरा जी ने बुलाया और कहा कि अब नहीं करेंगे तो स्थिति खराब होगी, तो मानेक शाह जी ने कहा कि बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और उस इच्छा शक्ति पे वो घुस गए और 93,000 जवान वहां आत्मसमर्पण किए और पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। लेकिन जब पुलवामा की बात आती है ना, तो भाजपा के नेता रहे सत्यपाल मलिक जी जब जांच की बात कहते हैं एयरलिफ्ट नहीं किया गया। इन सवालों पे जवाबदेही से भागती है भारतीय जनता पार्टी। हम नहीं कह रहे हैं। और जो अजय राय जी की बात आप कर रहे हैं, उन्होंने सेना का एक शब्द सेना के लिए नहीं कहा। अरे यही तो है ना, कह तो कोई कुछ नहीं रहा है, इशारों में सारी बातें आप लोग कर जाते हैं। वही बात है, देखिए इसमें कहने की क्या जरूरत है? बता रहे हैं ये राफेल है, ये नींबू है, ये मिर्ची है, ये लटका लिया है। और ये कहाँ है नींबू मिर्ची लटकाने के लिए? नहीं, देखिए आपकी तरफ से जो स्टेटमेंट दिए गए कांग्रेस की तरफ से, नहीं बिल्कुल, मैं आपको सबसे ज्यादा मौका दिया मैंने कांग्रेस को।